हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी डोसर, जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम डेट आउट हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है। बस लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सिर्फ 10 मिनट से भी कम का समय मैं लूँगा और अगले 10 दिन की तैयारी की स्ट्रैटेजी होगी हर एक सब्जेक्ट की। वो बताऊंगा वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो आप कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन में से बेस्ट निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में बेस्ट अटेम्प्ट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जान सकते हैं मेरे बारे में। मेरा विपुल है और मैंने बैंक के ये एग्जाम्स क्रैक किए हैं ऑलमोस्ट ऑल, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे चैनल पे क्वांट पढ़ाता हूँ। तो क्वांट के स्कोर मेरे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से ये 2 स्कोर जो है आईपीएस पीओ में, ये ऑल इंडिया हाई स्कोर है। एसबीआई जे में भी मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर रहे थे, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर आए थे इन मेंस एग्जामिनेशन। यू कैन चेक माई स्कोर कार्ड ऑन द चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका जो मेंस का पेपर होने वाला है, 10th और 12th को आपके 2 डेट्स रखे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार मेंस में इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठने वाले हैं। एज पर द नोटिफिकेशन में जो बताया गया था कि 10 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 1,37,350 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम देने वाले हैं। और 2 दिन एग्ज़ाम होने वाली है। पेपर एक पहले तो हमेशा 2 शिफ्ट में होती थी, अब 2 दिन हो रही है, तो ऑब्वियसली 3 या 4 शिफ्ट में होगी ही होगी। तो वहाँ पे पेपर का लेवल अप डाउन होगा ही, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हालाँकि उसके बारे में बात कभी और करेंगे। पेपर जो आपका आएगा कुछ ऐसा आने वाला है, ये आपको पता ही होगा। क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन 50-50 होंगे, जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन और जीए के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में, कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं, अभी सम बचे हुए समय में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में प्रिपरेशन आपने अच्छे से किया ही होगा हर सेक्शन की। अभी आपको 10 दिन करना है क्या, लगातार डेली आपको एक मॉक टेस्ट देने हैं। आप सेक्शनल दे रहे हो या फिर आप फुल टेस्ट दे रहे हो, उसमें इंग्लिश कवर आपका हो रहा है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। और इतना करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम है या फिर इंग्लिश आपका ज़्यादा वीक है, तो 30 मिनट की रीडिंग आपको डेली करनी है, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से। ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर आप अब तक सॉल्व नहीं किए हो तो ज़रूर से आप कर सकते हो। इतना ही करना है इंग्लिश के लिए, दैट्स सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से करना, अच्छे से एनालाइज़ करना, क्या मिस्टेक्स हो रही है उसे इम्प्रूव करना, और नेक्स्ट मॉक जब आप नेक्स्ट डे दोगे तो वो गलती करने की कोशिश मत करना। ये होता है सही तरीका एक मॉक को अटेम्प्ट करने का। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा लिटरली बता रहा हूँ, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है। रीजनिंग में आपको अगेन आपको एक मॉक दे ही देना है। कई लोग बोले हैं कि सर मेंस का मॉक है कि 10 दिन लगातार मॉक लगाएंगे, समय कहाँ बचेगा, मॉक लगाना ज़रूरी है क्या? यस, डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है। यू नीड स्पीड, कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको चाहिए, तभी आपका पेपर क्लियर होगा, तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। कंपटीशन काफ़ी अच्छी है, वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन कम नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मॉक आपको देंगे तभी वहीं पे आप समझ पाएंगे कि गिवन टाइम फ्रेम में आप किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो, किस क्वेश्चन को आप छोड़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होंगे। यू कैन इमेजिन 50 क्वेश्चन, नंबर पैड पे पूरे दिखते नहीं एक बार में, क्वेश्चंस को आप पिक नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होगा आपके आते हुए क्वेश्चन लास्ट में होंगे, बीच में कहीं घुसे हुए होंगे, आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे कि सिंप्लीफिकेशन था, एग्जाम में छूट जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको मॉक से ही मिलेगी, दैट्स वाई वन मॉक डेली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, इसके बाद आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो, और मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं उसकी ही प्रैक्टिस करो, नेवर नेग्लेक्ट। और कैसे करना, अल्टरनेट डेज पे एक दिन करो पजल्स, मान लो 5 पजल आपने लगाए आज, तो नेक्स्ट डे जो डिफरेंट टाइप्स के जो मिशन होते हैं, साइलॉग हो गए, कोडेड, फिर आपके क्या बोलते हैं उसे, इनपुट आउटपुट हो गई, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ों को आप एक दिन करो, अल्टरनेट डेज पे करो, जिससे दोनों चीज़ आपका बैलेंस होके रहेगा। ठीक है? बस इतना ही करना है। और हाँ, पजल सॉल्व कहाँ से करोगे, ये आप मिस्टेक सॉल्व कहाँ से करोगे, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, डिफरेंट टीचर्स हैं उनके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप खुद से भी, अगर आपके पास सेट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, कहीं से भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यूट्यूब से करोगे तो एक ये चीज़ रहता है कि जो टीचर बता रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होता है, अप्रोच सीखने को भी मिलता है। हालांकि लास्ट 10 डेज है, आप खुद से भी कर सकते हो, आपने आपको जो पढ़ना था पढ़ चुके हो। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वांट। अगेन क्वांट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 1 मॉक डेली। क्यों? रीजन मैंने पहले ही बता दिया आपको, 50 क्वेश्चंस होंगे, टाइम काफ़ी कम होता है 50 क्वेश्चंस के लिए, सभी को सॉल्व करने के लिए। यू नीड हाई स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट, तब आपका ये पेपर क्लियर होगा। ठीक है। उसके अलावा सेकंड, यूट्यूब पे सेशंस आ रहे होते हैं, उससे प्रैक्टिस करो। अगर आप देखोगे तो क्लास लगातार चल रही है, कल भी क्लास है रात 9 बजे, मेंस की क्लास बहुत ही तगड़ी क्लास होगी, तो ज़रूर से आना क्लास में। और इसमें आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वांट में इससे अधिक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मॉक डेली एंड वाईटी सेशन बस। नेक्स्ट आते हैं जीए के ऊपर। जीए में मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें ही मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इसमें आपको क्विज़ेज पे फोकस करना है, लास्ट के 4-5 दिनों में सिर्फ आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे, एग्जाम में आप सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे, क्योंकि हम लोग पढ़े होते हैं क्वेश्चंस को, और जब एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए लास्ट के 5 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जितना आप कर सकते हो। मंथ वाइज करो, डिफरेंट जगह से कहाँ से करना मैं बता दूंगा आपको आगे। ठीक है, जीए को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आपको कौन कौन से मंथ करके जाने हैं। देखो, एसबीआई क्लर्क में जो पैटर्न है वो पिछले 5 मंथ 6 मंथ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आईपीएस पीओ में और इन सब एग्जाम में क्या होता है कि स्टार्टिंग के लास्ट के प्रीवियस 3 मंथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्रीवियस 2 to 3 मंथ। लेकिन एसबीआई जे में आपको पिछले 4-5 मंथ के क्वेश्चन, 5 मंथ तक के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप फोकस करना मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इसके आगे अगर आपने कवर कर रखा है यू कैन रिवाइज, अगर नहीं किया है तो कम से कम ये 4 मंथ करना और इसके मल्टीपल रिवीजन करना, रादर देन कवरिंग ऑल द डिफरेंट मंथ्स प्रीवियस मंथ लाइक नवंबर एंड अक्टूबर। उसको कवर ना करके अगर आप इसकी मल्टीपल रिवीजन कर पाते हो, जितना पढ़ के जा रहे हो वो माइंड में रहना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या क्या है, वो कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, बजट आपको करनी है। बजट आपको उसमें जो पहले आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाना डायरेक्ट फिगर के ऊपर, इंजन्स के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके बारे में। उसके बाद बजट के अंदर जो एलोकेशन किए गए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लाइक रेलवे मिनिस्ट्रीज होगी, मिनिस्ट्रीज में ज़्यादा नहीं, रेलवे मिनिस्ट्रीज हो गई, उसके अलावा फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हो गई, इन सब में कितने एलोकेशन किए गए हैं। उसके बाद स्कीम के अंदर किस स्कीम में हाईएस्ट एलोकेशन है, लाइक मनरेगा हो गया, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, अर्बन एंड रूरल दोनों। इस तरह के जो बड़े बड़े स्कीम्स है उसमें कितनी एलोकेशन की गई, फिगर लिख करके पेपर पे रख लेना, उसे हमेशा देखते रहना, उसे याद कर लेना। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितना फिजिकल डेफिसिट है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना ये चीज़ें, इस सब के बारे में अच्छे से देख के जाना। ठीक है, याद करके, बिल्कुल फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट हाईलाइट पढ़ना है, चैप्टर 1 में जो दिए गए हैं वो पढ़ना। जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं, स्पेशली मेंशन करके पूछेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी, सॉरी हाँ, जीडीपी ग्रोथ क्या रहा फाइनेंशियल 25 में, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं एफडीआई का, चैप्टर 2 में आपको 3 मिल जाएगा एफडीआई के बारे में, एफडीआई कैसा रहा इंडिया का लास्ट ईयर में, ग्लोबल ग्रोथ रेट क्या चल रहा है ये पूछ सकते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल सेक्टर में डेवलपमेंट क्या हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन डेटा वाइज, फिगर वाइज, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल कॉन्साइज वे में बस हाईलाइट देखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन की पॉइंट्स जो हैं उसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे बहुत डीप क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस आप करना क्या, अपने डिफरेंट डिफरेंट आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हो, मोबाइल पे या फिर कहीं भी, टैब में ओपन करना हर एक ईयर की पीडीएफ, सॉरी ईयर का, हर एक मंथ की पीडीएफ, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, और एक लगातार बैंकिंग अवेयरनेस सभी का पढ़ना शुरू कर देना। बैंकिंग अवेयरनेस जो भी न्यूज आ रहे होते हैं, किसका किससे टाई अप हुआ, किसने किसने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आरबीआई डेटा लॉन्च किया है, क्या क्या लॉन्च किया है, डिफरेंट डिफरेंट ऐप लॉन्च किए हैं, इसका इसका टाइप इसके साथ चल रहा है, इसमें प्रोडक्ट लेके आ रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ की इनिशिएटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, नेशनल न्यूज़ हो गए, बड़े बड़े न्यूज़ हो गए, वो सारी चीज़
महाकुंभ हुआ था उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा नेशनल न्यूज़ जो भी रहे हैं उससे आप कवर करना, उससे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। और फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़रा फोकस करना, फाइनेंशियल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बैंक रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरबीआई के सर्कुलर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम में कौन से कवर करोगे, वो सारे गवर्नमेंट स्कीम जो कि आपके इस ईयर के बजट में मेंशन किए गए हैं, वो सारी स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है या फिर नई स्कीम के बारे में कुछ नया किया गया है आपके बजट में, उस बजट से उस स्कीम को निकाल के उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो फ्लैक्सिब स्कीम्स होते हैं उसके बारे में को पढ़ना। अगर आपको चाहिए लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम तो कमेंट करना, मैं आपको लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। रैंक एंड इंडेक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक में लाइक डीआरडीओ की जो न्यूज़ होती है और डिफरेंट जो हमारे जैसे कि स्पेस टेक के न्यूज़ हो गए वो चीज़। फिर आपके जो सबमरीन सब होती है, गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या कर रही है, कौन कौन से लॉन्च कर रही है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स अगर नहीं भी लिखे होंगे, अगर आप पता होगा उसे आप जरूर से कवर करना, ठीक है। तो कैसे करना मैंने बताया, और आपको कुछ हेल्प चाहिए इस टॉपिक में से कुछ भी लिस्टिंग चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम है लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो आप जरूर से कमेंट कर देना। तो ये चीज़ें आप कवर करो। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इसे मैनेज कैसे करोगे। देखो, आप करना क्या, मॉर्निंग में सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ के 6 से 9 पे बैठ के मॉक सॉल्व कर लेना इंग्लिश रीजनिंग क्वांट, क्योंकि इसमें एक बार सॉल्व करोगे आपको एक बार बैठने की हैबिट आएगी, लगातार बैठने की हैबिट आएगी। और इंग्लिश रीजनिंग क्वांट आपको ऐसे भी सॉल्व करना है सेक्शनल, तो यहाँ पे सुबह सुबह आपका 3 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश रीजनिंग क्वांट इसकी एनालिसिस कर लेना, उस वक्त करने का मन करो उसी वक्त करना, नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हो। आफ्टरनून में आपकी, मैंने बस एक रफ लिखा है, आप अपने हिसाब से एज कर लेना। आफ्टरनून में आप क्या कहते हो, जीए पढ़ लो। जीए पढ़ने से क्या होगा कि आपने सुबह जो पढ़ा था रीजनिंग क्वांट वगैरह, इसके साथ चेंज भी हो गया आपका मूड। आप जीए पढ़ रहे हो, जीए पढ़ो 2-3 घंटे पढ़ो आराम से। और कैसे पढ़ना है, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको फोकस करना, ठीक है। सेकेंड स्लॉट आफ्टरनून में आप रीजनिंग कंप्लीट करो। रीजनिंग के जो आपको जिससे पढ़ना है, जो चीज़ मैंने प्रीवियसली मेंशन करी है उसे आप यहाँ पे कवर करो। उसके बाद आफ्टर इवनिंग नाइट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, जैसी आपकी मर्जी हो, क्वांट कवर करो। और फिर रात में एट द एंड ऑफ द डे या फिर द एंड ऑफ द डे या फिर आपको जैसे मर्जी जब भी सूटेबल लगे, जीए के एमसीक्यू डेली सॉल्व करो, जितने भी कर सकते हो। आप चले जाना प्रैक्टिस मॉक पे आपको मिल जाएगी फ्री क्विजेज मिल जाएगी, या फिर आप फेस क्लाउड में भी आपको क्विज दी गई होती हैं, पॉकेट पीडीएफ या फिर डिफरेंट पीडीएफ आती है उनकी, उस पर आपको क्विज मिल जाएगी, मतलब एमसीक्यू मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व करो। क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हो उससे सॉल्व करना भी ज़रूरी है, नहीं सॉल्व करोगे आपके माइंड में रिटेन नहीं रहेगी। तो इस तरीके से पूरे डे को आप प्लान कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग से आप एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल ये नहीं कि ये जो मैंने बता दिया 100% आप पे एप्लीकेबल होगा, मैं एक बता रहा हूँ एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट आपके रह गए हो, जब उससे पूछना नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करना। और बस यही है। और ये 2 कोर्स हैं, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, अगर आप चाहते हो उसे देखना देख सकते हो। इसमें आपको मिल जाएंगे हर एक चीज़, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट वीडियोज, उस वीडियोज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ, एवरीथिंग अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। जस्ट यूज दिस कूपन कॉम्बो एंड गेट अ डिस्काउंट। और ये इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। डू शेयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।